देवर्षि नारद का प्रसंग आता है बालकांड में। वो कथानक से आप लोग सब परिचित हैं, पर इन प्रसंगों से जो संदेश है वो हमें अपने जीवन में जोड़ने की आवश्यकता है। अब देवर्षि नारद क्या कर रहे थे? वो तो निरंतर भ्रमण करते हुए भजन करते। तो एक बार जब भ्रमण करते हुए वो हिमालय की दिव्य उपत्यका में गए और ऐसा सुरम्य वातावरण उन्होंने देखा कि उनका मन जो है एकदम चित्त एकाग्र हो गया, वो समाधि में डूब गए। इतना आनंद आने लगा कि वो समाधि इतनी दीर्घ काल तक उनकी हो गई कि इनको तपस्या करते हुए चिंता किसको हुई? फिर से वो ही कथानक आता है कि स्वर्ग के राजा इंद्र को चिंता हो गई। क्या चिंता हो गई? कि ये महात्मा जो इतनी तपस्या कर रहा है, क्यों कर रहा है? मैंने आपसे कहा कि देवताओं का स्वभाव है, स्वभाव से वे भोगी है, और भोगी व्यक्ति जो होता है उसके हृदय में सिंगिका अवश्य रहती है। तो उनको यही चिंता हो गई। अब यद्यपि देवर्षि नारद उनको के तप इसलिए कर रहा है कि वो इंद्र बनना चाहता, देवर्षि नारद के मन में तो कोई ऐसी कामना नहीं थी, पर उसको चिंता हो गई। और तब ये महात्मा जो समाधि में तपस्या कर रहे थे, उनकी समाधि को भंग करने के लिए उन्होंने कामदेव को भेजा। कहानी आप मालूम है ना, मानस की आप जानते हैं। और कामदेव अपनी सारी अप्सराओं के साथ आते हैं देवर्षि नारद जहां समाधिस्थ थे। महाराज जी कहते कितनी बड़ी विडंबना है। देवर्षि नारद भी एक धर्मात्मा है, वो भी एक पुण्यात्मा है। इंद्र भी धर्मात्मा है और पुण्यात्मा है। पर एक पुण्यात्मा दूसरे पुण्यात्मा के प्रति ईर्षा से ग्रस्त दिखाई देता। इसका मतलब संसार में, व्यवहार में तो ये चलता ही रहता है क्रम, पर धर्म के क्षेत्र में ये क्षेत्र भी अछूता नहीं रह गया। और बड़े बड़े ऋषि मुनियों के भी हृदय में अंत तो गत्वा देवर्षि नारद ने जब काम उनको प्रभावित नहीं कर पाया, काम पर विजय प्राप्त कर ली और कामदेव ने क्षमा याचना की, चरणों में गिर पड़े। मैं स्वयं नहीं आया, उनको लगा कि अब ये महात्मा मुनि जी श्राप देंगे, मुझे दंडित कर देंगे, तो तुरंत कह दिया भाई मैं तो भेजा गया हूं, मैं तो आया हूं इंद्र के कहने पे। अगर महात्मा का रोष हो तो वो इंद्र को श्राप दे। पर हुआ क्या कि कामदेव भी उस वृत्ति से ग्रस्त होके आया, देवर्षि नारद की खूब प्रशंसा करके गए कामदेव। और परिणाम क्या हुआ कि ये जो विकार है, ईर्ष्या का जो रोग है, इसको मन का रोग कहते हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में मानस रोग प्रसंग में उसकी जो वर्णन किया, ये सारे विकारों को बहुत ही अद्भुत चित्रण किया है कि ये मन के रोग सबके सब छूत के रोग है। ये कोरोना वायरस है, समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। कोरोना वायरस को हम लोग भोग चुके हैं, छूत का रोग। ये जितने भी मन के विकार है ये सब कोरोना वायरस है। और इसीलिए समाज में वो इतने व्यापक रूप से है, कोई व्यक्ति स्वस्थ हो ही नहीं पाता। इसका दूसरा कारण क्या है कि व्यक्ति जो ग्रस्त है उस रोग से, उसे अपने में रोग के लक्षण नहीं दिखाई देते, अगले व्यक्ति में उसको दिखाई देते। कठिन तो नहीं हो रहा है ना देवियां? समझ में आ रहा है सबको? हाथ ऊपर करे, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ये मानस दर्पण में हम अपने आप को देखने का बड़ा कठिन कार्य कर रहे हैं। और ये मानस रोग की जो विभीषिका है, गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा किन लोग, कौन कौन से लोग ग्रस्त है मानस रोगों से। वो मेंटल डिजीजेस, आधुनिक विज्ञान उसको देख रहा है, पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो 500 वर्ष पहले इतना विस्तार से वर्णन कर दिया। उत्तरकांड में आप पढ़ लीजिए, उनका है सबके, कोई अपवाद नहीं है।
तो भाई अगर शरीर में रोग होता है तो हम चिकित्सा करते हैं, हॉस्पिटल डॉक्टर के पास जाते हैं, पर ये मन के रोग की चिकित्सा क्यों नहीं होती? उनका हो तो सकती है, पर समस्या क्या है कि पहले व्यक्ति अपने को रोगी माने तब तो उसकी चिकित्सा हो। मानसिक रोगी अपने में तो रोग देखता नहीं, वो तो दूसरे में देखता है, इसलिए दूसरे की चिकित्सा करने का प्रयास करता है। और देखिए वही हुआ, देवर्षि नारद को संक्रमित हो गए कोरोना वायरस से। वो इंद्र जो वहां से लेकर के कामदेव को भेजा था, कामदेव ने वो कोरोना वायरस जो है देवर्षि नारद तक पहुंचा दिया। कानों के माध्यम से संक्रमण हो गया। जहां प्रशंसा सुनी तो वो जो अहंकार का वायरस अंदर सुषुप्त था, बीज सुषुप्त था, उसको पानी मिल गया और वो अंकुरित हो गया। अब देवर्षि नारद सोचने लगे, इतनी बड़ी विजय मैंने प्राप्त की, काम पर विजयी, मैं कामारी हो गया, संसार में दूसरा कोई है? खोजने लगे, अरे कोई नहीं दिखाई दे रहा है, उनको एक ही दिखाई दे, हाँ भगवान शंकर जो है वो कामारी है, एक ही है शिव जी, वो कामारी है। अब भगवान शंकर के जीवन व्रत को वो देख रहे कि जब काम ने आक्रमण किया था भगवान शंकर पर, तो भगवान शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोल करके क्रोधाग्नि में उसको जला दिया था। अब देवर्षि नारद तुलना करने लगे। देखिए, देहाभिमानी व्यक्ति हमेशा दूसरे से तुलना करेगा। उसने कहा उन्होंने काम को विजय, काम पर विजय तो प्राप्त की, पर उन्होंने काम पर क्रोध किया, और मैंने तो क्रोध पर भी विजय प्राप्त की, मैंने तो काम को क्षमा कर दिया, तो मैं तो अब शंकर जी से भी श्रेष्ठ हूं। और लगा कि ये इतनी बड़ी काम विजय की गाथा। देखिए, गलत अर्थ मत लीजिएगा। अगर ऋषि मुनियों के अंतःकरण में ये विकार दिखाई देते हैं, ये आपको बताया जा रहा है, इसका मतलब ये आपको छूट नहीं दी जा रही कि भाई इनमें है तो क्या हुआ, हम संसारियों में तो हो ही सकता, फिर हमें तो लाइसेंस मिल गया। ये कथा का दुरुपयोग होगा। ये कहने का तात्पर्य है कि साधक को ये सतत अपने अंतःकरण का निरीक्षण, आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए, सावधान होना चाहिए कि अगर इतने महापुरुषों में हो सकता है तो मुझ में तो अवश्य है। अगर ये स्वीकार करेंगे, गोस्वामी जी कहते, ये चिकित्सा का पहला सोपान है कि जाने तय छीजे कछु पापी। अगर ये जान ले कि मुझ में ये रोग है, तभी तो गुरुदेव आपको दवाई देंगे, तब तो आप उसका निराकरण हो पाएगा। तो स्वीकार करने के लिए हमें अपने ये सारे दृष्टांतों से अपनी आंखें खोल रहे हैं। अब देवर्षि नारद को लगा कि इतनी बड़ी मैंने उपलब्धि की, अचीवमेंट, पर संसार में किसी को मालूम तो होना चाहिए। कोई पब्लिसिटी का युग है आज, सबको ये जानकारी होनी चाहिए। और अगर मैंने काम पर विजय प्राप्त करी, किसी को मालूम ही नहीं रहे, तो मेरी उपलब्धि तो व्यर्थ हो गई। कहां जाए, किसको सुनाए? सीधे पहुंचे कैलाश। कौन रहते वहां? भगवान शंकर। और शिव जी ने देखा कि संत नारद पधारे हैं, तो गदगद हो गए कि संत आए, तो उनका संत मिलन सम सुख जगनाई, सबसे बड़ा सुख क्या होगा? उनके संत आएंगे तो भगवान की कथा, राम कथा सुनने का अवसर मिलेगा। पर ये देवर्षि नारद तो भरे हुए थे। और वहां कैलाश में जाके जब शिव जी ने कहा महाराज कैसे है, तो कौन सा चरित्र सुनाने लगे। अभी तक तो रामचरित्र सुनाते थे, पर आज उन्होंने शिव जी से कहा मैं आपको एक नया चरित्र सुनाऊंगा, नई कथा। ये घसी पिटी कथा क्या सुनेंगे, हर बार सुन ली। लोग कहते हैं ना, हर साल वही कथा रामचरितमानस की, कोई नई चीज चाहिए। तो देवर्षि नारद ने कहा मैं आज एक नई कथा सुनाऊंगा। कौन सी? उनका मार चरित शंकर ही सुनायो। किसका चरित्र सुनाया? उनका मार्ग जो है वो पर्याय नाम है काम का। जो काम पर विजय प्राप्त की थी, वो पूरी अपनी आत्म प्रशंसा, आत्म श्लाघा, अपनी उपलब्धि मार चरित शंकर जी के सामने पूरी कथा विस्तार से सुना दी। अब श्रोता शंकर जी तो स्तब्ध हो गए, ये मुनि जी को हो क्या गया आज ऐसी बातें। और तब एकदम
वो कोई वचन निकल नहीं रहा है। देवर्षि नारद ध्यान से देख रहे, क्योंकि वक्ता जब कथा कहता है तो वो देखता है कि श्रोता के अंदर अंदर बैठ रही है कि नहीं, उसको समझ में आ रहा है नहीं। जब शिवजी के चेहरे पे कोई प्रतिक्रिया नहीं देखी तो देवर्षि को लगा अब थोड़ा टटोले। आपको ये नई कथा आज मैंने जो सुनाई वो कैसे लगी? वो टटोल रहे थे, परीक्षा ले रहे थे श्रोता की शंकर जी को कि उनको अच्छी लगी कि नहीं। और भगवान शंकर ने क्या कहा? देखिए, वो तो परम कृपामय त्रिभुवन गुरु है, वो कल्याण चाहते हैं देवर्षि नारद का। उन्होंने कहा, जिमी यह कथा सुनायो मोही, जिस तरह से आपने ये कथा मुझे सुनाई, तिमी जनी ये कथा और किसी को संसार में मत सुनाना। अब देवर्षि नारद, देखो अर्थ लेने की कला, किसी को नहीं सुनाना, इसका मतलब क्या हुआ? इनका शंकर का इतना पतन हो गया, उसको मुझसे ईर्ष्या हो गई। वो चाहते ही नहीं है कि मेरा प्रचार हो, दुनिया में जाने कि देवर्षि भी कामारी है, और इसलिए कह रहे किसी को मत सुनाना। अब देवर्षि नारद और कुरेद रहे। उनका अच्छा मैं तो नहीं सुनाऊंगा, पर अगर भगवान विष्णु पूछे तो उनको तो बिल्कुल ही मत सुनाना। तिमी जनी हरि ही सुनायऊ कबहू। तो देवर्षि ने कहा, अच्छा मैं नहीं जाके सुनाऊंगा, क्योंकि वो तो विचरण करते हैं, क्षीर सागर गया, वहां भगवान विष्णु मिले, और मैं नहीं सुनाऊंगा। पर अगर उन्होंने चला करके पूछ लिया तो मुझे क्या करना है? देखिए, और कितनी गहराई में ईर्ष्या है, ये शंकर जी को नाप रहा है देवर्षि नारद। और तब उन्होंने कहा, चले वो प्रसंग दुरायऊ तबहू। अगर भगवान विष्णु चला के भी पूछ ले देवर्षि, तो भी आप बचा के ले जाना, पर गलती से ये और किसी के सामने मत सुनाना। तो उसके पीछे भगवान शंकर की तो ये कल्याण वृत्ति थी कि देवर्षि यहां पर अपने मुंह से अपनी प्रशंसा का मतलब क्या? महाराज जी कहते ये तो उल्टी करना है। क्या करना है? जैसे बमन करता है कोई, किसी ने भोजन बहुत खा लिया और अपच हो गया, जब पचा नहीं तो क्या करता है कि पूरा बाहर निकाल देता है। तो क्या बमन करना कोई बहुत बड़ी जो है विशेषता है क्या? क्या दुनिया में सबको जाके दिखाते कि लो मैंने ये खाया था, देख लो। उनका आपने कैलाश को तो प्रदूषित कर दिया, यहां कर तो आपने सब औक दिया और इतनी गंदगी फैलाई, पर आगे बाहर कहीं किसी को मत सुना। पर देवर्षि नारद क्योंकि स्वयं ईर्ष्या से ग्रस्त हो गए थे, वो सारा उनको भगवान में भी, और आगे चल करके भगवान विष्णु के पास जाते हैं, वहां भी जाने में विलंब कर देते हैं। क्यों विलंब करते? जानबूझ के कि अगर कोई व्यक्ति बहुत दिनों से ना दिखाई दे तो आप स्वाभाविक पूछे, अरे भाने आप तो रोज मिलते थे, इतना ही महीनों से नहीं दिखाए, हुआ क्या, कहां थे? इच्छा यही थी। देखिए सूक्ष्म मनोविज्ञान। और तब उन्होंने भगवान विष्णु के सामने भी वही सारा वृत्तांत, यद्यपि गुरु ने रोका था, पर फिर भी देवर्षि नारद नहीं सुने। और परिणाम क्या हुआ? भगवान विष्णु समझ गए, उनका उर अंकुरेउ गर्व तरु भारी। मेरे बालक के हृदय में अहंकार का बीज अंकुरित हो गया है। ये कृपालुता है हमारे प्रभु की। उनका बेगी हो सो मैं जाओ, जय हो उखारी। अब प्रभु ने वो लीला की जो आप जानते हैं, विश्व मोहिनी की, वो एक दूसरा प्रसंग है। तो मेरा तात्पर्य यह है कि ये सिंगिका जो हनुमान जी महाराज का मार्ग अवरुद्ध कर रही है, वो केवल श्री हनुमान जी महाराज का नहीं, हम सबके जीवन में वो व्याप्त है। और वो इतनी बड़ी हानिकारक है, वो विनाश कर देती है, साधक का पतन का कारण बन जाती है।